हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू गोभी की देसी स्टाइल में बनी सब्जी इन्फ्यूज्ड खड़े मसालों के साथ में। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने 400 ग्राम गोभी ली हुई है, जिसे हमने हल्के गर्म पानी में गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए नमक डाल के रख दिया है। और इधर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हुए हैं। इसे हमने वेज शेप में काट लिया है, जिसे हमारी गोभी के साथ अच्छे से पक जाए। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे हमने इसे भी वेज शेप में काट लिया है। और 2 हरी मिर्ची ली है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं। इसे भी ध्यान रहे आपको पतला पतला काटना है, जिससे कि सारी सब्जियां हमारी एक जैसी दिखे कटी हुई। अब हम 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे और 2 मीडियम साइज के अदरक के टुकड़े। यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, जिसमें 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, 4 इलायची, 8 से 10 काली मिर्च और यहाँ पे हमने 2 खड़ी लाल मिर्च ली हुई है। ये हमारे खड़े मसाले हो गए हैं। यही इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। अब आगे देखते हैं। अब जो गोभी हमने पानी में रखी थी, नमक के पानी में, उसको हमने प्लेन फ्रेश वाटर में फिर से धो लिया है। धो के अब हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, जिससे कि गोभी का सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। इसमें निकाल के हम रख देंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी कटी हुई धनिया ली है लास्ट में गार्निशिंग के लिए। आइए चलते हैं अपने खड़े मसालों के पास, जिससे हमने जीरा और खड़ी लाल मिर्च निकाल कर बाकी सबको कूट लिया है मोटे एंड पेसल में। आप इसको कूट लीजिए। उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी। अब इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल की डाल देंगे और इसको हम गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई करके इस तेल को हमें धुआं उठने तक गर्म करना है। जैसे धुआं उठने लगे आप फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा। ये हमारे खड़े मसाले हैं जो हमने निकाल लिया था कूटने से पहले, जीरा और मिर्चा। अब देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए फ्लेम ऑफ करके ऑन कर दिया है, फिर से मीडियम आंच पे है अब हमारी कढ़ाई। अब हम इसमें अपना जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद जीरा थोड़ा सा चटकने लगे तो हम अपनी लाल खड़ी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। अब हमारी मिर्ची और जीरा स्प्लटर हो चुका है। अब इसमें हम अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे। कटे हुए प्याज डालने के बाद हम अच्छे से सौटे कर लेते हैं। हमें प्याज को तब तक पकाना है, तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पहले हमारी दादी नानी बनाया करती थी घर पे, सिलबट्टे पे पीस के वो मसाले पीसती थी। वो स्वाद कहीं खो सा गया है। ट्रस्ट में गाइस, अगर आप इस तरह से बनाएंगे कूटकर मसालों को खड़े मसालों के साथ इन्फ्यूज करके, तो ट्रस्ट में बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा। और शायद कहीं आपको वो सिलबट्टे की महक, एक टेस्ट, एक अरोमा भी याद आ जाए इससे। अब हमारे जो कुटे हुए मसाले रखे थे उनको हम इसके साथ इन्फ्यूज करेंगे, मिला देंगे इसे। अब ये हमारे कुटे हुए मसाले हमने मिला दिए हैं, डाल दिए इसमें। इसको अच्छे से चला लेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक इसका कच्चा स्वाद, ये लहसुन का, अदरक का जो कच्चा टेस्ट होता है वो निकल ना जाए, खत्म हो जाए। तो इधर हमारी गोभी भी ड्राई हो चुकी है। हमने पानी ड्रेन आउट करके गोभी को निकाल लिया है। और जो कटी हरी मिर्च थी वो भी हम डाल देंगे। अब ध्यान रहे कि आप अपने हिसाब से मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे जो गोभी के फ्लोरेट्स सूख गए थे उसे हम मिला देंगे। मिला दीजिए अच्छे से। ध्यान रहे कि हमें इसे खोल कर चलाना है और आँच को तेज़ कर देना है। हमें फ्लेम को हाई रखना है, जिससे कि सारा जितने भी मसाले हमारे हैं अच्छे से मैरिनेट हो जाएं गोभी के ऊपर। गोभी के ऊपर सारे मसाले मैरिनेट हो जाएंगे तो एक अच्छा अरोमा आएगा इससे। और सारे जो हमारे खड़े मसाले हैं वो भी इन्फ्यूज़ होंगे, अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब हमने कुछ सूखे मसाले भी ले रखे हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। हमें गोभी को तब तक करना है जब तक कि अपना कलर चेंज ना कर दे। देखिए हमारी गोभी का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ अपने कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर मिला दीजिए इसमें अच्छे से। गोभी के ऊपर अच्छे से पूरी मसाले की कोटिंग भी हो जाए। और हमने अपने टमाटर भी मिला दिए हैं इस स्टेज पर। अब हम अपने सूखे मसाले भी मिला लेते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
2 चम्मच धनिया पाउडर लिया था हमने, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया था, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला देंगे। सूखे मसाले भी मिलाना ज़रूरी है, बट हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि इस पूरी हमारी सब्जी पे अच्छे से पूरे मसालों की लेयर हो जाए, कोटिंग चढ़ जाए। अच्छे से मिलाते हुए अब हमारी नमक की बारी आती है, हम सॉल्ट मिला देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना भी सॉल्ट डाल सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आलू भी डाल देंगे। आलू ध्यान रखिएगा कि बहुत ही पतले काटिएगा वेज शेप में, जिससे कि ये पकने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत मोटे आलू पकने में प्रॉब्लम करते हैं। हमने अपने आलू भी डाल दिए और आलू डाल के हम आलू को भी अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि सारी सब्जियों में मसाले अच्छे से इन्फ्यूज्ड हो जाएं। अब हमें थोड़ी देर तक चलाना है और चलाने के बाद अब आती है हमारी ढकने की बारी। अब हमें इसे 15 मिनट के लिए ढकना होगा और 15 मिनट में 5-5 मिनट में आपको बीच में खोल खोल के चलाते रहना है, जिससे सब्जी हमारी जल ना जाए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को। अब हम इसे खोल के पकाएंगे। 90% सब्जी हमारी पक चुकी है, बाकी 10% हम इसे खोल के पकाएंगे। अब हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। आप चेक कर लीजिए कि हमारे आलू और गोभी स्पैचुला से फूट रहे हैं। फाइनली अब हम इसमें धनिया की पत्तियां डाल देंगे और इसको चला देंगे अच्छे से। आलू गोभी की सब्जी हमारी बन के तैयार है। अब आप इसे सर्व कर लीजिए। मैंने यहाँ पे टमाटर और धनिया से गार्निश किया हुआ है। आप कैसे भी गार्निश अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।